हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बनाने वाली मैं ब्यूटीफुल सा गाउन। ये कस्टमर का था, ये पिंक कलर की लैस थी ब्यूटीफुल सी, जिसको मैं स्लीव्स में यूज़ करूँगी। डोरी थी, अपर का पार्ट का लाइनिंग था एंड ये सैटिन था जो बॉटम में यूज़ होगा। और ये था मैन फैब्रिक जिससे हमें गाउन बनाना था। बेसिकली ये साड़ी थी बट वो साड़ी यूज़ नहीं करती हैं, तो उन्होंने इसका फ्रॉक बनाना ज़्यादा ईजिली समझा। तो इसके बाद हम इसको ना अपने ऊपर डाल के देख रही थी कि कितना प्यारा लग रहा था। पिंक कलर का वेलवेट सूट, इसका लेमन कलर बहुत सूट कर रहा था, बट स्टिल ये किसी और की थी। इसके बाद हम चलते हैं हम मार्किंग की तरफ, जिसमें मैंने मेजरमेंट लिखा हुआ था। उसके बाद मैं इस तरह से मार्किंग कर दूंगी इसमें। और जितनी भी हमारी लेंथ हो हमने उतना उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाएगा। इसलिए मैंने ऊपर से मार्किंग कर दिया। और फिटिंग के इस तरह से मार्किंग कर देंगे। टक्स की भी हम निशान लगा देंगे, दैन हमें फिटिंग का भी निशान लगा देंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है। उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल में लगाएंगे 1.5 इंच की मार्किंग, क्योंकि हमारी फ्रंट की 1 इंच की होगी, बैक की 1.5 इंच की। तो लेकिन हम एक साथ ही कट कर रहे हैं इसीलिए। उसके बाद हम कटिंग करने के बाद टक्स के निशान लगा देंगे। जितने भी पहले मैंने सोचा था प्रिंसेस कट बनाओ, फिर मैं सोचा नहीं ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा सही लगेगा। उसके बाद फिर मैंने इसको हमारा जो मैन फैब्रिक था उसमें भी मैंने कटिंग कर दी। उसके बाद हमारे काम आता है नेक बना, जिसमें मैं मार्किंग यूज़ कर रही थी कैनवास में। ये हमारा बुकरम का था, पेस्टिंग वाली बुकरम। हम इसे अटैच करेंगे इसमें, क्योंकि अगर हम इसको उसी के साथ अटैच कर दी थी जैसे नॉर्मल अस्तर के साथ जोड़ते, बट वो दिखाई देता बाहर से तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने अस्तर भी इसमें जॉइंट कर लिया है। उसके बाद मैंने जो बुकरम थी वो भी पेस्टिंग थी अच्छे से अटैच कर दी। उसके बाद हम मैन फैब्रिक में इसको रख कर अच्छे से स्टिच कर देंगे। और स्टिच करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद उसको फ्रंट से मोड़ देंगे, जिसमें हम अच्छे से डोरी लगाएंगे। पिंक कलर की जो मैंने आपको दिखाई थी लैसेस, सॉरी, वो अटैच कर देंगे। और ये आता है हमारा बैक का, जिसमें हम अपनी वो डोरी अटैच करेंगे जो मैंने दिखाई थी पिंक। मैंने सोचा था कि इसी के बनाऊंगी, बट इस कपड़े का बनता नहीं, क्योंकि बिल्कुल प्योर नेट था, जैसे मच्छरदारी होती है ना, बिल्कुल वैसे नेट था ये। तो उसकी डोरी तो बनती ही नहीं और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती। तो फिर मैंने जब लेसेस ले लेते हम डोरी भी ले लेते। और पिंक भी मिल गई थी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी था और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी पिंक एंड उसका लेमन का कॉम्बिनेशन। ये लेमन कलर की साड़ी थी उनकी, वो साड़ी पहनती नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सूट बना दिया इसका फ्रॉक। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से अटैच कर देंगी। उसके बाद हम इसको पीछे से सिलाई मार देंगे, क्योंकि हम इसमें अच्छे से लैस लगाएंगे पिंक कलर की, जो दिखाया था मैंने। तो इस तरह से मैं पहले फ्रंट में करूँगी एंड फ्रंट में करने के बाद हम इसको बैक में भी इसी तरह से एडिट कर लेंगे। उसके बाद हमने स्लिप की कटिंग कर दी और ये जो ब्यूटीफुल सी लैस दिखाई थी पिंक कलर की, उसको हम इस तरह से अटैच कर देंगे। हल्का सा नीचे से हाफ फोल्ड करेंगे राइट साइड को एंड इस तरह से हम लैस अटैच करते चले जाएंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग भी रहे और कुछ इस तरह से हमारी फिनिशिंग भी रहेगी और हमारी जो अच्छी सी वो है लेसेस वो भी अच्छे से दिखाई देगी। तो इस तरह से मैं दोनों तरफ कर दूंगी, क्योंकि आजकल ये बहुत चल रही थी। सिर्फ स्लीव्स में होता था लेसेस, तो बहुत प्यारा लुक दिया जाता था, पूरा गाउन हमारा सिंपल रहता था। तो मैंने वही किया। पहले हम सोचा था नीचे भी लगाएंगे, बट लेस लेकर नहीं आई, वो उनको मिली नहीं, क्योंकि ख़त्म हो गई थी शायद। तो इसलिए मैंने को वही बात है, हम स्लीव्स में लगाएंगे तो भी बहुत प्यारा दिखाई देगा ये। इस तरह से मैं सारी लेसेस को अच्छे से अटैच कर दूँगी। और इसी तरह से दूसरी जो हमारी स्लीव्स है हम उसको भी इसी तरह से सेम टू सेम कर देंगे। तो हमारी स्लीव्स हो चुकी थी। उसके बाद हमारा मेन काम था कलियाँ निकालना, जिससे पूरे उस गाउन की रौनक थी। साथ में निशान लगा के इसे कट कर दिए थे। और ये मैं मेजरमेंट था कि हमारी जितनी भी कमर उनकी थी मेजरमेंट, और जितनी हमें कलियाँ चाहिए थी हमको उससे डिवाइड करना था। और जितनी भी हमारी कलियाँ निकलती उसके ऊपर का मेजरमेंट हमारा निकल जाता। और नीचे से हम जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। 10, 11, 12, 9, 10, 7, 6, 5 हम कितनी भी रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर बात है। और ये 24 कली का लहंगा था, जो फ्रंट एंड बैक 12-12 थी। तो ये फ्रंट का था जिसमें 12 थी एंड इस तरह से हम अटैच कर देंगे। और ये थोड़ा सा ना वैसा कपड़ा था नेट में, बहुत जल्दी अगर हम हल्का सा भी धागा खींचते ना बहुत जल्दी फटने वाला था ये। इस तरह से मैं इसे पीछे से हाथ रख रही थी अच्छे से, ताकि सिलाई भी चलती रहे और हमारा जो धागा ना वो ख़राब ना हो, क्योंकि नेट का कपड़ा था, बहुत ही हल्का कपड़ा था ये। तो इसलिए डर लग रहा था इसको करने में। और इसी तरह से हम इसको अच्छे से अटैच कर देंगे। जितनी भी हमारी 24 कलियाँ थी हम उस सबको अच्छे से अटैच कर देंगे इस तरह से। और जो हमारे फ्रंट का था एंड बैक का था, और बैक का भी हम इसी तरह से अटैच कर देंगे। उसके बाद हमारा सबसे मेन काम होता है लाइनिंग, जो हम अंदर यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके बिना तो अच्छा लगेगा ही नहीं। तो हमारे सैटिन का मैंने लिया था 3 मीटर आई थिंक लिया था मैंने ये। और उसके बाद इसमें चुनट मार के इस तरह से हमारे अपर पार्ट में हम इसको जॉइंट कर देंगे। जॉइन करने के बाद हम इसको फिर अच्छे से फिटिंग दे देंगे। और फिटिंग करने के बाद हम इसको पूरी जो गाउन से हमारे उसको अच्छे से हम स्टिच कर देंगे, इसे अच्छे से रख कर।
इसमें जो मैंने चुनट मारी थी ना जो लाइनिंग था सैटून में, उसका ना अच्छे से बॉम्ब टाइप का आ गया था, मतलब बहुत अच्छी फुली फुली सी लग रही थी फ्रॉक बिना कैन कैन के, तो बहुत प्यारा लुक दे रहा था। अब फिटिंग करने से पहले हम इसको जो अंदर का हमारा जो कलियाँ वाला मैन फैब्रिक है उससे पहले स्टिच करेंगे, उसके बाद हम लाइनिंग का करेंगे क्योंकि हमारा घेरा कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम इसको राउंड कर देंगे। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी फिटिंग दिखाई दे रही थी, अच्छा था लुक। उसके बाद हम इसके ऊपर से स्लीप अटैच कर देंगे और स्लीप अटैच करने के बाद हम इसको नीचे से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम स्लीप लगा देंगे और नीचे से फोल्ड कर देंगे, लाइनिंग भी फोल्ड कर देंगे। तो फाइनल लुक आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा था ये। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया, तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।